नमस्कार प्यारे बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, इससे पहले हमने पार्ट 1 को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर दिया है, जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक को बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर दिया है। अब आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों ये रहेगा अपना पार्ट 2। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रश्न 9 से। कहाँ से पढ़ेंगे? प्रश्न 9 से आगे सॉल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चनों को इसमें हम ऐड कर देंगे, है ना। क्या है कि पार्ट 1 बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही थी, इसके चक्कर में अपन ने उसको नहीं कर पाए, पूरी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में नहीं डाल पाए, है ना। अब कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे की जो वीडियो होगी पार्ट 2 में होगी, जो प्रॉपर तरीके से आप लोग को सभी क्वेश्चनों को करा दिया जाएगा। ओके, तो चलिए पहले चलो देखते हैं अपन प्रश्न 9 क्या कहता है, उसको समझते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है, एकदम सरल है, एकदम सरल है ना। तो आइए समझते हैं। तो क्वेश्चन 9 का डायग्राम बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है कि आकृति 10.13 में, ये रहा 10.13 का पूरा डायग्राम, ठीक है। तो क्या बोलता है, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश क्या है, ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा है। ये जो एक्स वाई है और एक्स डैश वाई डैश है, ये क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या स्पर्श रेखा है? तो स्पर्श बिंदु सी, स्पर्श बिंदु सी ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये है ना, ये भी एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए और बी एक्स वाई को एक्स वाई को एक्स वाई को एक्स वाई को, है ना, ए बी, ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश बी डैश, सॉरी, एक्स डैश और वाई डैश को बी बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं। बिंदु ए एक्स वाई पर बिंदु ए पर प्रक्षेप करती है, और एक्स डैश वाई डैश पर बिंदु जो सी बिंदु है वह बी बिंदु पर प्रक्षेप करता है ना, बी पर प्रक्षेप करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है? ये हमें प्रूफ करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्वेश्चन बोल चुका है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया और डायग्राम यदि समझ गए आप लोग, तो प्रॉपर तरीके से क्या होगा, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। क्या होता है, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं होता कि डायग्राम बना बनाया हुआ आए। आप लोगों को क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाते हुए आना चाहिए, ठीक है। तो मैं आप लोग को थोड़ा सा कॉपी पेन के साथ लेके चलता हूँ, है ना, समझाता हूँ, डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, एक बार बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो थोड़ा सा मैं बुक को आगे की ओर कर देता हूँ। चलिए, चलिए ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा कोशिश अपन करते हैं, क्या है कि अपन बनाएंगे तो थोड़ा अलग ही रहेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे कर देता हूँ, है ना। चलिए मान लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, 10.13 में आकृति एक्स एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या बना लेता हूँ, एक वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेता हूँ? एक वृत्त बना लेता हूँ, है ना। तो सबसे पहले मेरे को एक वृत्त की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं एक वृत्त को क्या कहता हूँ, बना लेता हूँ। ये मैंने एक वृत्त बनाया। तो एक वृत्त पर ओ केंद्र वाले वृत्त किसमें, ओ केंद्र वाले वृत्त पर एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो स्पर्श रेखा है। तो ये बना लेता हूँ एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है, दो स्पर्श रेखाएं। क्या है फिर जो लोग, दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना। तो ये एक्स और ये वाई, और ये हो जाएगा अपना एक्स डैश और ये हो जाएगा अपना वाई डैश, ठीक है। अब क्या बोलता है, वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं और स्पर्श बिंदु सी, है ना, स्पर्श बिंदु सी यहाँ पर है, स्पर्श बिंदु सी स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी, ये स्पर्श रेखा हो गई ए और बी। तो ये बिंदु हो गई ए और ये बिंदु हो गई अपनी बी। तो स्पर्श बिंदु ए बी, है ना, एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रक्षेप करती है और सिद्ध की, है ना। तो ए बिंदु एक्स डैश वाई, एक्स डैश और सॉरी एक्स और वाई पर बिंदु ए प्रक्षेप करती है, और एक्स डैश और वाई डैश पर बिंदु बी प्रक्षेप करता है। तो कोण ए ओ बी ज्ञात कीजिए। तो कोण
ए और कोण बी, ये ओ को हमने गलत कर दे, ओ यहाँ कर दे, ठीक है। तो कोण ए ओ बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। कोण ए ओ बी, देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, 90 डिग्री है। तो ये बिंदु क्या है, ए स्पर्श बिंदु सी है। क्या है, स्पर्श बिंदु सी है। तो क्या करेंगे, ए ओ सी हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, अब हम ये कर दिए रचना, ओ सी को हमने मिलाया। क्या किया, ओ और सी को हमने मिलाया। ठीक है, इतना बात आई समझ में। चलिए, जब ओ और सी को हमने मिलाया तो यहाँ पर दो त्रिभुज का निर्माण हो गया। कितने, दो त्रिभुजों का निर्माण हो गया, है ना। और ये एक सरल रेखा है, कौन कौन सी, ये वाला स्पर्श बिंदु पी ओ और ये स्पर्श बिंदु क्यू, है ना। तो ये पी बिंदु हो गई, ये ओ बिंदु हो गई, और ये क्यू, ये क्या हो गई, एक सरल रेखा हो, क्या हो गई, यह एक सरल रेखा हो गई। ठीक है, ये डायग्राम में पहले से ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुजों का निर्माण हुआ। पहला त्रिभुज ए ओ पी, देखिए यहाँ पर ए ओ पी, ये त्रिभुज बना। अगर मैं दूसरे त्रिभुज की बात करूं तो ए, देखिए ए ओ सी, ये त्रिभुज, मतलब एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बना। दोनों त्रिभुजों में ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ये वाले त्रिभुज में भी ओ ए है और ये वाले त्रिभुज में भी क्या है, ओ ए है। दोनों त्रिभुजों में ओ ए है दोनों त्रिभुज की नहीं है, है ना। तो ओ ए क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। और ओ पी क्या है, देखिए क्या है, स्पर्श रेखा है, ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, फिर चलो लंब होती है। तो बिंदु जो कोण पी होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा नहीं होगा, होगा, क्योंकि प्रमेय 10.1 यही कहता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। जब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं, ये त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। तो ये भी क्या होगी, ये भी अपनी लंब होगी। तो ओ पी ओ सी क्या है, लंब है। ओ ए क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। और ए पी ओ एक त्रिभुज है, और ए ओ सी भी ये क्या है, त्रिभुज है। इतना बात समझ में आया आप लोग को, है ना, आ गया ना। चलिए अब इसको आगे की ओर अपन करते हैं सॉल्व। ठीक है, तो मैं बुक को थोड़ा सा आगे साइड करता हूँ और आपको बताता हूँ, है ना। चलिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो रचना हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या क्या बताएंगे कि ओ और सी को हमने मिलाया, तो क्या है, रचना है। क्या है, रचना है। तो यहाँ पर हमने लिखा रचना, क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा रचना। तो रचना हम बता देंगे मेरे पे, चलो ओ सी को मिलाया, ओ सी को क्या किया हमने, ओ सी को मिलाया, है ना। फिर जब ओ और सी को हमने मिला दिया तो हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो गए। पहले ए पी ओ और ए ओ सी, हमें दो त्रिभुजों का निर्माण कर दिया। तो त्रिभुज लेते हैं, तो त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए सी ओ में कोई दिक्कत नहीं। ओ पी त्रिज्या है और यहाँ ओ सी त्रिज्या है कि नहीं है। तो बता देंगे यहाँ पास कि ओ पी बराबर ओ सी क्या है प्यारे बच्चों लोग, त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है यहाँ पास, कोई दिक्कत नहीं। ए ओ और ए ओ क्या है, त्रिभुज ए पी ओ में भी ए ओ है और ए ओ सी में भी ए ओ है। मतलब दोनों त्रिभुजों में ए ओ है, मतलब क्या है, ए ओ उभयनिष्ठ है। तो ए ओ बराबर ए ओ क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा प्यारे चलो, है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं ओ पी स्पर्श रेखा पर क्या है, त्रिज्या है, ये लंब है। ओ सी स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है और त्रिज्या है। तो क्या होता है, 90 डिग्री बनता है। किसमें से, प्रमेय 10.1 से। तो कोण पी बराबर कोण सी, क्या भाई लोग, प्रमेय 10.1 से क्या है, 90 डिग्री कोण बनाता है। क्या बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है। तो अतः 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 आर एच एस द्वारा क्या हो जाएगा फिर चलो, त्रिभुज ए पी ओ तथा ए सी ओ क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो त्रिभुज ए पी ओ सर्वांग सम
ACO के क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो CPCD द्वारा, किस द्वारा, CPCD द्वारा, किस द्वारा, CPCT द्वारा। तो CPCD द्वारा क्या हो जाएगा मेरे पे, चलो थोड़ा सा एक चीज और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में, देखिए ये वाला कोण बन जाएगा, पहला मान लेते हैं, ये वाला कोण दूसरा मान लेते हैं, ये वाला कोण तीसरा मान लेते हैं, और ये वाला कोण चौथा मान लेते हैं। CPCD द्वारा हमने दो त्रिभुजों की बात की, APO और AOC की बात की। तो कोण A बराबर हो जाएगा कोण दो के, कोण एक के बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण दो हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कोण दो हो जाएगा। तो यहाँ पर बता देंगे CPCD द्वारा कोण एक बराबर कोण दो। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर पहला। जिस प्रकार हमने ये पूरे रचना की, पूरा जिस प्रकार हमने ये पूरा रचना की डिटेल में, उसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला है ACB, देखिए OCB, ये पहला त्रिभुज बन रहा है यहाँ पास। और दूसरा त्रिभुज OOBQ, ये भी दो त्रिभुज बन रहे हैं, मतलब ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, ये तो दो त्रिभुज बन रहे हैं। और दोनों त्रिभुज में ओ भी क्या है, उभयनिष्ठ है। ओ भी क्या है, उभयनिष्ठ है। ओ सी लंब है, यानी कि त्रिज्या है, और ओ भी क्या है, त्रिज्या है। तो जिस प्रकार हमने ये सब निकाला, उसी प्रकार इसमें भी निकाल सकते हैं, है ना। तो अपन नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली अपन निकाल देंगे। तो डायरेक्टली क्या बता देंगे, जो कोण 3 है कोण 4 के बराबर है। तो यहाँ पर बता देंगे इसी प्रकार, क्या बता देंगे, इसी प्रकार, है ना। पूरा ज्ञात करने की जरूरत नहीं है हमें, एक ज्ञात कर लिया मतलब दूसरा हमसे आता है। तो इसी प्रकार करके हम बता देंगे जो कोण अपना 3 होगा वह कोण 4 के क्या है, बराबर है। इसको मानते समीकरण नंबर दूसरा, है ना। अब देखिए डायग्राम में, तो यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं, है ना। तो हमने ये त्रिभुज ज्ञात कर लिया, ये कर लिया, इसको कर लिया, दोनों त्रिभुज, इन चारों त्रिभुजों को हमने ज्ञात कर लिया। अब बचा एक सरल रेखा, क्या बचा, एक सरल रेखा बचती है। सरल रेखा देखिए, तो POQ, क्या POQ क्या है, एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा का जो मान होता है क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री का होता है मेरे प्यारे। चलो तो यहाँ पर बता देंगे, चूंकि क्या बता देंगे, चूंकि POQ एक क्या है, एक सरल रेखा है। क्या है बच्चों, एक सरल रेखा है ना, जिसमें चार कोण बनते हैं। कौन कौन से कोण बनता है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। इतना तो अपन ने देखा है ना, देखा है कि नहीं देखा है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग, कोण ए बराबर क्या है, कोण 2 है कि नहीं, और कोण 3 बराबर क्या है, कोण 4 है। यानी कि मैं कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि समीकरण 1 में हमने बता ही रखा है ना। तो कोण 1 की जगह क्या हो, कोण 2 होगा, प्लस कोण 2 की जगह क्या हो, कोण 2 ही होगा। कोण 3 की जगह कोण हम 4 लिख सकता हूँ। तो प्लस कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। एक दो 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 दोनों में है ना। तो इनको क्या करते हैं, उभयनिष्ठ लेते, क्या लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो एक दो यहाँ से ले लो, क्या, एक दो हमने यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया, क्योंकि दोनों चीज है ना यहाँ पर। तो क्या बचा, एक दो यहाँ से बचा, प्लस, अरे यार एक मिनट, हमने गड़बड़ कर दिया लगता है कुछ, है ना। देखिए, है ना, देखिए ये 3 तो पहले से ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ठीक है। ये 3 है तो 3 रहेगा, है ना। और 3 के बराबर में क्या है, 4 है। मतलब चाहे तो जहाँ 4 लिखा हुआ है तो 4 जगह मैं 3 लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ 3 लिखता हूँ, ठीक है। नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है, अपना आंसर सही नहीं आएगा। तो कोण 3 जगह कोण 3, अब कोण 4 जगह अपन कोण 3 लिख दिए, कोण 4 जगह अपन क्या लिख दिया, कोण 3, क्योंकि कोण 4 जो है कोण 3 के बराबर है ना। तो दो, एक दो तीन, 3 है, तो दो निकल गया, तो कितना बचा यहाँ पर, कोण 3 बचा। कितना बचा, कोण 3 बचा, यहाँ कोण 2 बचा। बराबर में क्या है, 180 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब ये कोण 2 किस में गुणा के बराबर किस पर आएगा, किस में भाग में आ गया। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री भागित के 2। इसको काट दो, दो नाम कितना होता है, 18, जीरो है तो जीरो, यानी कि 90। तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या आया पर बच्चों लोग, 90 डिग्री। कितना आया, 90 डिग्री आया। तो यहाँ पर देखिए कोण 2 और कोण 3 कहाँ पर बना है, कोण 2 और कोण 3 देखिए, कोण 2 और कोण 3 कहाँ पर है, A O B पर,
तो ए ओ बी, हमारा क्वेश्चन यही बोला था, हमें यही ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि यह एक क्या है, समकोण है। क्वेश्चन हमारा बोला था कि ए ओ सी क्या है, एक समकोण है, ये हमें प्रूफ करके दिखाए। तो कोण 2 प्लस कोण 3 क्या है, समकोण के अंतर्गत आता है। और समकोण में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, जो हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। देखिए कोण 2 प्लस कोण 3 क्या 90 डिग्री है ना। तो कोण ए कोण कोण 2 प्लस कोण 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, PROVED, हैंस प्रूफ। ओके, तो ये हमने बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया प्रश्न 9वें को ही। तो प्रश्न 9वां समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। बहुत काम की वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर के आता हूँ, और हमेशा ही ऐसी वीडियो आप लोग के लिए मैं लाता रहूँगा। ओके प्यारे बच्चों लोग, चलिए आगे बढ़ें क्या, चलिए अपन लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 9वां कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 10वां का, उसका बात करते हैं प्रश्न 10वां की। प्रश्न 10वां स्टार्ट। प्रश्न 10वां क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। स्वाभाविक बात है, स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, स्पर्श रेखा की। और तो जब स्पर्श रेखा है तो क्या होगा, हमारा एक त्रिभुज भी होगा, क्या होगा, हमारा एक त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर एक क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। थोड़ा सा मैं इसको ब्लैक में यूज कर लेता हूँ। तो हमने एक त्रिभुज बना रहे हैं, बना रखा, ठीक है। ये हमने बनाया एक त्रिभुज, क्या बनाया, ये हमने बनाया एक त्रिभुज। अब क्या बोलता है पहले सोच लोग, कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं का बीच का कोण, है ना। बाह्य बिंदु से खींची गई, तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी कि दो स्पर्श रेखाएं हमें खींचनी पड़ेगी। पहली स्पर्श रेखा और ये दूसरी स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण यहाँ पास क्या है, केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु O। तो केंद्र बिंदु O से इन दोनों को हमें क्या करना, मिला देना है। क्या करना है, हमें मिला देना है ना। मिलाने वाली, हाँ, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर आंतरिक कोण ये वाला, और बाह्य बिंदु को मिलाने वाली जो बिंदु P है, ये वाला कोण क्या बोल रहा है, आंतरिक कोण का संपूरक होता है। रेखा द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, आपस में संपूरक है। संपूरक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों लोग, दोनों कोणों का मान समान, यानी कि दोनों कोणों का मान कितना है, 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि संपूरक कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये बोलता है कि आंतरिक कोणों का मान संपूरक, आंतरिक कोण संपूरक होते हैं, यानी कि दोनों आंतरिक कोण क्या है, आपस में समान है, यानी कि दोनों कोणों का मान क्या है, 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है। संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री, है ना। तो 180 डिग्री का हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कि हमें सिद्ध करना है। मतलब कि तो कोण O प्लस कोण P बराबर क्या है, 180 डिग्री होता है। ये हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने माना बिंदु ए, इसको माना हमने बिंदु बी। तो यहाँ पर देखना आप लोग क्या है, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या होती क्या होती है, वह लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री होता है। क्या होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है कि नहीं होता, होता है। इसी प्रकार इस बिंदु पर भी पी भी लंब है, सॉरी स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर त्रिज्या पर क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। अब बिंदु O और बिंदु P हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करें क्या, चलिए इसको करते हैं अपन सॉल्व, है ना। मतलब सॉल्व तो चल ही रहा है वैसे भी, ऐसा नहीं है, बस अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोलेंगे मेरे, चलो हमें सिद्ध करना है, क्या ना, हमें सिद्ध करना है, हमें ये हाल है, ये पूरा हाल है, ठीक है। ये क्या है, पूरा हाल ही चल रहा है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है। तो क्या बोलेंगे, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है, कि क्या सिद्ध करना है, कोण O, कोण O प्लस कोण P बराबर क्या, 180 डिग्री होता है, ये हमें सिद्ध करना है ना। तो कोण P प्लस कोण O बराबर क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमारा क्वेश्चन पूरा रखा है, ठीक है। और प्रमेय 10.1 से, प्रमेय 10.1 से क्या है, स्पर्श रेखा पर
त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है ना। तो कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री, ये बताना पड़ेगा। तो कोण ए बराबर क्या है बच्चों लोग, 90 डिग्री, कोण ए बराबर 90 डिग्री, और कोण बी बराबर भी क्या है यहाँ पर 90 डिग्री है। कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री है, दोनों है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो पी ए बी, इतना समझ में आया। चलिए, है ना, थोड़ा सा क्या है कि वो बाहर गाड़ी जा रही थी तो स्टार्ट कर रहे थे, है ना, तो उसको खुर खुर कर आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो को रोक दिया था। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, इतना आया समझ में। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि ये पी ए ओ बी और फिर से ए, क्या आप लोग को ऐसा कुछ लग रहा है कि यह एक प्रकार क्या है, चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, क्या एक चतुर्भुज, ये रेखा गई, ये रेखा गई, ये रेखा गई, ये रेखा गई, ऐसा लग रहा है कि एक चतुर्भुज है। यस, तो देखिए पी ए ओ बी क्या है, एक चतुर्भुज की है, क्या है, एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पर बता देंगे चूंकि पी ए ओ बी क्या है, एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है, जिसमें कितने कोण बन रहे हैं, यहाँ पर देखिए कोण पी, कोण ए, कोण ओ, कोण बी, चार कोण बन रहे हैं। कोण पी का मान कुछ नहीं है, कोण ओ का मान कुछ नहीं है, क्योंकि हमें इन दोनों का मान ज्ञात करना है। लेकिन कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर क्या है, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री कोण ए, कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कोण पी प्लस कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर क्या होता है, 360 डिग्री होता है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो कोण पी का मान कुछ नहीं है, तो कोण पी ही रहेगा, प्लस कोण ए का मान क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। कोण ओ का मान कुछ नहीं है, तो कोण ओ रहेगा, प्लस कोण बी का मान क्या है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रहेगा, बराबर 360 है, तो 360 हो जाएगा। कोई दिक्कत, 90 90 कितना होता है, 180, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री, प्लस कोण पी प्लस कोण ओ, कोण पी प्लस कोण ओ बराबर में 360 डिग्री है, 360 डिग्री ही रहेगा। 180 यहाँ पर प्लस है, इधर रहेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कोण पी प्लस कोण ओ बराबर 360 डिग्री का माइनस का हो जाएगा 180 डिग्री। तो 360 में 180 माइनस कर दोगे तो कोण पी प्लस कोण ओ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और यही हमें करना था प्रूफ, कोण पी प्लस कोण सी क्या होता है, संपूरक होता है, क्या होता है, संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है। तो कोण पी प्लस कोण ओ बराबर क्या है, 180 डिग्री आ चुका है, यही हमें प्रूफ करना था, है ना। संपूरक होता है, मैंने पहले तो संपूरक मतलब क्या है, 180 डिग्री, तो दोनों कोण आपस में क्या है, संपूरक है। कोण पी प्लस कोण ओ बराबर क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री हमने यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया। देखिए यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया है, ये हैंस प्रूफ है ना, हैंस प्रूफ, PROVED, हैंस प्रूफ, इसको हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे भी हमने सिद्ध कर दिया है। पर चलो, इससे आसान आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा सकता है ना, इससे आसान आप लोगों को कोई नहीं पढ़ा सकता, एकदम सरल और सटीक भाषा में मैंने आप लोग को बताया। बस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अगर कहीं भी समझ में ना आया हो तो, लेकिन हाँ, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें, है ना, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक जरूर करें। चलिए, 10 प्रश्न 10 में यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11वें का। आइए प्रश्न नंबर 11वें पर चलते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न 11वां, किसके बात करते हैं, चलो प्रश्न 11वां, है ना, प्रश्न 11वां। चलिए प्रश्न 11वां क्या बोलता है उसको समझिए। तो क्या बोलता है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, किसी वृत्त के परिगत तो मतलब एक तो वृत्त बनाना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक वृत्त, क्या बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक वृत्त, क्या बनाता हूँ, ये मैंने एक बनाया वृत्त, ठीक है। तो केवल सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत, परिगत मतलब क्या होता है, बाहरी एरिया में एक क्या बनता है, एक समांतर चतुर्भुज सम चतुर्भुज होता है। तो वृत्त के परिगत, ठीक है, मतलब ये वृत्त के बाहर हमें बनाना है ना, वृत्त के परिगत, ये टच करते हुए ये, है ना, और ये टच करते हुए ये, वृत्त के परिगत, है ना। तो क्या बोलता है, वृत्त के परिगत
ये वृत्त के परिगत एक समांतर चतुर्भुज मैंने बना दिया। कौन कौन सा बना दिया? ए बी सी और डी। परिगत क्या मैंने बनाया? एक समांतर चतुर्भुज। अब ये जो समांतर चतुर्भुज होता है इसे हमें सिद्ध करना है कि यह सम चतुर्भुज होता है। क्या होता है? यह सम चतुर्भुज होता है। ये जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है ये क्या होता है? सम चतुर्भुज होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसका नाम दे देते हैं। तो स्पर्श बिंदु ये क्या हो? स्पर्श बिंदु ये पी है, स्पर्श बिंदु ये क्यू है, स्पर्श बिंदु ये आर है और स्पर्श बिंदु ये क्या है? एस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने इससे पहले ही हमने कर चुका है। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वही कहलाता है समांतर चतुर्भुज, है ना। तो ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। किसके? सी डी के बराबर है। और जो बी सी है, जो बी सी है वह ए डी के बराबर है कि नहीं? है। तो हमें ए बी सी डी क्या है? एक एक समचतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए जो जो चीज़ें हैं उससे पहले हम लिख लेते हैं, है ना। चलिए ये पूरा हल चल रहा है, ठीक है। ये हल ही है, 11वें का हल, 11वें का हल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या? एक समांतर चतुर्भुज है। एक क्या? एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। जिसमें ए बी किसके बराबर है? सी डी भुजा के बराबर है। और बी सी ए डी भुजा के बराबर है। और बी सी किसके बराबर है? बी सी जो है वह ए डी भुजा के बराबर है। ए डी भुजा के बराबर है। और इन दोनों को मान लेते हैं क्या? समीकरण नंबर ए मानते हैं यहाँ पे, है ना। ए मान लेते हैं। कोई दिक्कत? इतना बात समझ में? चलिए अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये करना है कि ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज तो है। यह समांतर चतुर्भुज के साथ साथ क्या है? एक सम चतुर्भुज भी है। क्या है? एक सम चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा? हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक क्या है? समचतुर्भुज। क्या है? एक समचतुर्भुज है। क्या है बच्चों लोग? एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक समचतुर्भुज है। यानी कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर ए डी। ये हमें बताना पड़ेगा, है ना। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और सी डी बराबर डी ए। ये हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है। ये कहलाता है एक समचतुर्भुज। ये हमें प्रूफ करना है ना। तो प्रमेय 10.2 क्या कहती है बच्चों लोग? तो प्रमेय 10.2 कहती है कि स्पर्श बिंदु पर खींचा गया, सॉरी बाएं बिंदु से, बाएं बिंदु से, बाएं बिंदु से स्पर्श बिंदु पर खींचा गया क्या होता है? एक मिनट, देखिए ये क्या है? स्पर्श बिंदु है। ये भी क्या है? स्पर्श बिंदु है ना। तो बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा, बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। क्या होती है? आपस में बराबर होती है। तो देखिए ये बाएं बिंदु ए है, बाएं बिंदु ए से स्पर्श रेखा बिंदु पी है और स्पर्श रेखा जो है एस है। तो क्या होती है? ये दोनों रेखा आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। क्या होती है? ये रेखा दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो ए पी बराबर किसके होगी? ए एस के बराबर होगी। यह प्रमेय 10.2 कहता है ना, कि बाएं बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये प्रमेय हमारा 10.2 कहता है। तो तो ए पी किसके बराबर हो? ए एस के बराबर होगा, ठीक है। और ये जो डी आर है, सॉरी हाँ डी आर, ये डी आर जो है वह डी एस भुजा के बराबर होगा, क्योंकि ये भी बाएं बिंदु से खींची गई वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा आपस में क्या है? बराबर होंगी। उसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे तो सी आर, जो सी आर है वो किसके बराबर होगी? वो क्यू आर के बराबर होगी।
और जो पी बी होगी, जो ये पी बी होगी वह पी क्यू के बराबर होगी, किसके पी क्यू के बराबर होगी। प्रमेय 10.2 यही नहीं कहता है कि बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो प्रमेय 10.2 क्या कहता है ना, मैंने बता दिया आप लोगों को। तो प्रमेय 10.2 से, तो प्रमेय 10.2 क्या कहता है कि बाएं बिंदु खींची गई, तो मैंने अभी आपको बताया कि ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी बराबर ए एस होगा, इसको मान समीकरण नंबर 1 है ना। और डी आर बराबर हो जाएगा, पहले चलो डी एस, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अभी जस्ट मैंने बताया कि मैं कैसे ले रहा हूँ ना, अब बार बार डायग्राम तो नहीं दिखाता रहूँगा यार, है ना। चलिए, और बी पी बराबर हो जाएगा क्या, बी क्यू, समीकरण नंबर 3। और सी आर, एक मिनट आप लोग दिखाई नहीं दे रहा, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू, इसको मैंने समीकरण नंबर 4। एक बार आप लोग को पुनः दिखा देता हूँ। देखिए, ए पी बराबर में ए एस है ना, डी आर बराबर में डी एस, और बी पी बराबर में बी क्यू, और सी आर बराबर में सी क्यू। ये चीज़ मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पास ये चीज़ मैंने लिखा हुआ है। समीकरण 1 2 3 4 को इन्हें क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, इन्हें आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1+2+3+4 से, तो जोड़ दो। एक साइड वाला ये जो पूरा एक साइड वाला एक साइड, और एक साइड वाला एक साइड हमें जोड़ना है। तो ए पी प्लस डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर, ये एक साइड वाला हो गया। अब दूसरे साइड का है, दूसरे साइड का ए एस प्लस डी एस प्लस बी, अरे यार बी क्यू है, क्या है, बी क्यू है, बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, इसको हमने जोड़ दिया। अब डायग्राम में यदि आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, ए पी प्लस बी पी, इसको देखिए ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, देखिए डायग्राम में, आइए थोड़ा देख लेते हैं। तो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी क्या होगा, ए बी होगा। ए पी प्लस बी पी क्या होगा, ए और बी होगा। तो क्या पर मैं ए बी लिख सकता हूँ, देखिए आप लोग, ए पी प्लस बी पी बराबर क्या होगा, ए बी होगा। तो यहाँ पर मैं ए बी लिख सकता हूँ, प्लस डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर बराबर, देखिए क्या होता है, आइए थोड़ा सा आप लोग और देख लीजिए। डी आर प्लस सी आर, देखिए ये डी आर है प्लस ये सी आर है, डी आर प्लस सी आर। तो डी आर और सी आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी लिख सकता हूँ, किनारे किनारे सी और डी लिख सकता हूँ। यस, मैं सी डी यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा सी डी, क्या लिख दूंगा, सी और डी बराबर, तो बराबर ए एस प्लस डी एस है ना, ए एस प्लस डी एस, देखिए थोड़ा सा यहाँ पास ए एस डी एस, ए एस प्लस का डी एस बराबर, मैं इसको ए डी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए डी, क्या लिख दूंगा, ए डी, क्या लिख दूंगा, ए डी। ये प्लस है तो प्लस बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू, आइए थोड़ा बी क्यू और सी क्यू को देख लेते हैं। तो बी क्यू और सी क्यू दोनों हैं, तो क्या इसे मैं सी भी लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों को मैंने जोड़ दिया, दोनों को मैंने जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो गया अपना बी सी। अब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर बी। अभी हमने फर्स्ट में ए माना था, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर बी। तो समीकरण ए और बी से, समीकरण देखिए ए हमने क्या माना था, समीकरण ए क्या है, ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी। ये समीकरण ए है, और ये समीकरण बना क्या है, बी है। तो बी है, ठीक है, समीकरण ए और बी से। तो यहाँ पर बता देते हैं समीकरण ए व बी से, समीकरण ए है ना, समीकरण ए क्या कहता है, ए बी बराबर क्या है, सी डी है, ए बी बराबर क्या है, सी डी है। तो ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर ए डी है, बी सी बराबर ए डी है। तो मैं क्या एक साइड वाला इस साइड लिख सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा यहाँ पास, देखिए ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर क्या, ए डी।
तो मैं क्या ए बी बराबर बी सी लिख सकता हूँ भाई। ए बी बराबर ए बी बराबर बी सी लिख सकता हूँ। जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा, जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। ये इसका मान इतना, इसका मान इतना। हो सकता है नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो ए बी बी सी सी डी डी ए लिख सकता हूँ क्योंकि चारों भुजा क्या है आपस में बराबर है। ये बता रखा है ए बी बराबर सी डी, तो बी सी बराबर क्या है ए डी। जब ए बी बराबर सी डी हो सकता है तो क्या ए बी बराबर बी सी नहीं हो सकता? हो सकता है ना। तो ए बी बराबर क्या लिख सकता हूँ? बी सी यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या बताऊंगा यहाँ पास, तो यहाँ पर अपन बता देते हैं। एक मिनट है ना। सी डी प्लस सी डी प्लस सी डी प्लस ए डी, सी डी प्लस सी डी प्लस सी डी, है ना। सी डी देखिए यहाँ पास थोड़ा सा ए बी बराबर क्या है सी डी है। ए बी बराबर मैं सी डी यहाँ पर लिखता हूँ डायरेक्टली, पहले डायरेक्टली करते हैं ठीक है। डायरेक्ट ए बी बराबर क्या सी डी है, तो क्या मैं यहाँ पास ए बी पर सी डी लिख सकता हूँ? सी डी लिख सकता हूँ ठीक है। ए बी यही देखिए समीकरण 2 में ए बी है, ए बी की जगह हमने क्या लिखा? सी डी लिखा, किसमें से? एक से। और सी डी पहले से है तो प्लस इसको सी डी कर दे रहे हैं। ये बराबर तो बराबर ठीक है। अब ये ए डी है, क्या है ए डी, क्या है ए डी। तो ए डी बराबर क्या है देखिए थोड़ा सा यहाँ पास, ये ए डी है तो ए डी बराबर क्या बी सी है, क्या बी सी है ना। तो बी सी की जगह भी मैं क्या लिख सकता? ए डी लिख सकता हूँ। देखिए थोड़ा सा यहाँ पास, देखिए ये ए डी है और ये बी सी है, तो बी सी की जगह भी मैं ए डी लिख सकता हूँ क्योंकि ए डी है। तो ये ए डी है तो ए डी प्लस बी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? ए डी लिख सकता हूँ। तो सी डी 2 है और ए डी भी कितना है? 2 है। 2 है कि नहीं है? है। तो इसे मैं 2 सी डी लिख सकता हूँ बराबर इसे 2 मैं ए डी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ये 2 वाला गुणांक बराबर इस पर आएगा तो भाग में आएगा, तो मतलब भाग से 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। क्या कट जाएगा? तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सिर्फ सी डी बराबर का ए डी, ये बचेगा, ये तो बचेगा ना, यही बचेगा। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर सी। क्या देता हूँ? समीकरण दे देता हूँ सी। क्या दे दिया? इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर सी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण ए और सी से, अब समीकरण नंबर ए और सी से करेंगे आगे बात। तो यहाँ पर बता देता हूँ समीकरण ए तथा सी से, समीकरण ए तथा सी से। समीकरण ए देखिए, समीकरण ए बराबर अपन देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या है? सी डी, क्या है? सी डी। तो सी डी बराबर क्या है? ए बी है। देखिए यहाँ पास ये सी डी बराबर क्या है? ए बी है। तो क्या मैं सी डी बराबर ए बी लिख सकता हूँ? है ना। तो मैं यहाँ पास आपको बता देता हूँ थोड़ा, देखिए देखिए। तो सी डी बराबर क्या है? ए बी है ना। तो मैं सी डी बराबर ए बी लिख सकता हूँ बराबर, ये क्या है? बी सी है। क्या है? बी सी। तो बी सी बराबर क्या है भाई? देखिए थोड़ा सा यहाँ पास, इसमें आइए, है ना। ए बी बराबर सी डी, है ना। ये देखिए यहाँ पर ए बी बराबर वो सी डी था, तो यहाँ पर ए बी बराबर सी डी तो है, यहाँ सी डी पहले से दिया हुआ, मतलब सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पास, यहाँ पर क्या लिखा है? बी सी। क्या लिखा है? यहाँ पर बी सी, और बी सी बराबर क्या है? ए डी है। क्या है? ए डी है। तो यहाँ पर देखिए ए डी की जगह का बी सी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पास, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए डी लिखा हुआ है। क्या लिखा है? ए डी लिखा हुआ है। तो ए डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी सी लिख सकता हूँ। मैं बी सी लिख सकता हूँ बराबर। अब ये सी डी देखिए यहाँ पास, देखिए अब ए बी बराबर क्या है? सी डी है। ए बी बराबर क्या है? सी डी है। तो ए बी बराबर मैं सी डी लिख सकता हूँ। लिख सकता कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा सी डी बराबर है, तो बराबर दिख रखा है सी डी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, है ना। अब बात करते हैं फिर बी सी। तो बी सी बराबर क्या है? फिर बी सी यहाँ पर ए डी है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? ए डी या डी ए कुछ भी लिख सकता हूँ। और यही हमें प्रूफ करना था। कहना था यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। अतः ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, है ना। अतः क्या होगा? अतः ए बी सी डी क्या है? एक समचतुर्भुज है। क्या है? एक
समचतुर्भुज है। दैट प्रूव PROVD, चाहे आप लोग दैट प्रूव लिख दो, चाहे आप लोग हैंस प्रूव लिख दो, है ना, वही होता है इति सिद्धम। क्या होता है? इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बेहतर तरीके से इसको भी समझ चुके होंगे, प्रश्न 11वां को भी। ठीक है, प्रश्न 11वां यहाँ पर होता है अपना कंप्लीट। क्या होता है? प्रश्न 11वां यहाँ पर होता है अपना कंप्लीट। अब बात करते हैं प्रश्न 12वां में। आइए चलते हैं चलो प्रश्न 12वां। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 12वां, है ना। प्रश्न 12वां अपना क्या कहता है पहले चलो। चलिए प्रश्न 12वां की बात करते हैं। तो प्रश्न अपना 12वां है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत त्रिभुज। देखिए ये अपना एक त्रिभुज है, इसका डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये अपना एक क्या है, सॉरी त्रिभुज बोलता हूँ, अपना क्या है, ये वृत्त है। वृत्त का ये 4 सेंटीमीटर वाला क्या है, अपना त्रिज्या है। क्या है? 4 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC खींचा गया वृत्त के परिगत। ये वृत्त है, वृत्त के परिगत ABC एक क्या खींचा गया, एक त्रिभुज खींचा गया, है ना। कि एक रेखाखंड BD और DC, एक रेखाखंड क्या बोला इसने, BD, एक रेखाखंड BD और DC या CD स्पर्श है, जिसमें इस पर बिंदु D तथा BC है ना, इस पर बिंदु ये वाला है ना, खींचा गया है। तो इनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इनकी लंबाई क्रमशः क्या है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। तो भुजा हमें AB और AC भुजा ज्ञात करनी है। तो इन भुजाओं को हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन भुजाओं को ज्ञात करने के लिए अभी हमें इस डायग्राम में कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, अभी हमें कुछ रचनाएं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं डायग्राम आप लोग को अपने कॉपी के साथ बनाता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए कोई भी चीज़, है ना। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट आप लोग रुकिए। चलिए पहले चलो, तो ये रहा डायग्राम, मैंने इतना बना लिया। ठीक है, जितना आप लोग के बुक में दिख रहा है, जितना आप लोग की ये बुक में, उतना मैंने बना रखा है। ठीक है, और जितना इसमें बनाया है, जितना इसमें बोला है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या बना। कितने सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत त्रिभुज ABC का रेखाखंड, रेखाखंड BD और DC, अरे यार C किधर है, C, ये C तो है ये, है ना, BD और CD है ना, जिनकी लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। भुजा AB और AC ज्ञात कीजिए। अभी इसमें हमें बहुत कुछ रचना करना है। क्या करना है, इसमें हमें बहुत कुछ रचना करनी है। ठीक है, बहुत कुछ हमें रचना करनी है। ठीक है, और जब रचना करनी है तो भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, इतना आप लोग को डायग्राम दिया है। अब इसके आगे क्या करना है मैं बताता हूँ आप लोग को। देखिए अब देखिए एक प्रकार से AC और AB क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पर एक क्या है, स्पर्श रेखा बन रही है, और यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु बन रही है। 2 स्पर्श बिंदु है, तो दोनों स्पर्श बिंदु को आपस में क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। क्या कर देंगे, आपस में मैच कर देंगे। कोई दिक्कत, तो इनका नाम दे देंगे अपन, क्या दे देंगे, इनका नाम दे देंगे E, इसका नाम दे देंगे अपन F। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन मिला दिए। जब यहाँ मिला दिए तो अपन इसको बिंदु O को बिंदु C से मिला देंगे, और बिंदु O को बिंदु B से मिला देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और एक सीधी रेखा अपन कोण A से मिला देंगे। ये कोण A से यहाँ अपन मिला दिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जितना मान C और D और B और D का है, जितना मान इतने बिंदु का है, तो इतनी बीच की दूरी जो यहाँ तक है, इसका मान भी इतना ही होगा। यदि इसका 8 सेंटीमीटर है, B और D का मान यदि 8 सेंटीमीटर है, तो B और F का मान भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। और जिस प्रकार CD का मान 6 सेंटीमीटर, उसी प्रकार C और E का मान कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आपस में क्या है, आपस में समपाती है। देखिए यहाँ पर आप लोग को 3 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। पहला त्रिभुज आप लोग क्या दिखाई दे रहा होगा, ACO, ये दिख रहा है आप लोग को, ये ACO आप लोग को, ये पहला त्रिभुज दिख रहा है आप लोग को। दूसरा त्रिभुज जस्ट इसके अपोजिट आप लोग को दिख रहा होगा, AOB, और ये आप लोग को A दूसरा त्रिभुज, और तीसरा त्रिभुज आप लोग को दिख रहा है OCBO, ये आप लोग को तीसरा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो जितना मान इसका, देखिए ये त्रिभुज जो बना, एक तो ये छोटा वाला त्रिभुज देखिए OEC, देख रहे हैं OEC, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज क्या है, BOD,
ओ एफ ये है, और इसी के जस्ट, अब इसके जस्ट अपोजिट एक ये त्रिभुज है ओ डी बी और ओ बी डी ई। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। तो जितना इसका आधार, इसका जितना इसका आधार होगा उतना ही इसका भी आधार होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप दिखाई दे रहे हैं आप लोग को। इसी प्रकार त्रिभुज ओ डी बी में यदि इसका आधार 8 सेंटीमीटर है तो आधार इसका भी क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या दिखाई दे रहा है, आपस में समरूप दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे दिख रहे हैं, है ना। तो क्या है, ये आपस में समरूप दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो जितना मान आधार इसका होगा उतना ही आधार का मान इसका होगा, जितना आधार का मान इसका होगा उतना ही आधार का मान इसका भी होगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक बिंदु ए और बिंदु ई, इनके बीच की दूरी हमें पता नहीं है, तो इनका बीच की दूरी मान लेते हैं x, और इसकी बीच की दूरी ए और f की बीच की दूरी हमें पता नहीं, इसको मान लेते हैं अपन भी x। क्या मान लेते हैं, इसके बीच की दूरी अपन मान लेते हैं x। अब ये हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया कंप्लीट। क्या होगा, ये हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया, जो हमारा ये डायग्राम है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको करेंगे सॉल्व, है ना। तो ये अपना प्रश्न 12वां है, प्रश्न 12वां का अपना हल। क्या है, प्रश्न 12वां का अपना हल। तो हमने यहाँ पर क्या माना है, देखिए थोड़ा सा, देखिए ए ई बराबर हमने x माना, और ए एफ बराबर भी हमने क्या माना, x माना। किससे माना, प्रमेय 10.2 से। एक प्रकार से बोला जाए तो क्यों भाई, देखिए ये बाह्य बिंदु वृत्त का क्या है, ये बाह्य बिंदु क्या है, ये वृत्त का क्या है, बाह्य बिंदु है, और वृत्त के बाह्य बिंदु पर खींची गई इस दो स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती, क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका भी होगा, इसलिए अब दोनों को हमने क्या रखा, एक्स एक्स रखा। ठीक है, तो ए ई बराबर एक्स और ए एफ बराबर एक्स, प्रमेय 10.2 से। तो यहाँ पर मैं बता दूंगा मेरे प्यारे बच्चों लोग कि माना ए ई बराबर एक्स और ए एफ बराबर एक्स, कहाँ से, प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से, प्रमेय 10.2 से है ना, प्रमेय 10.2 से। देखिए आप आगे देखिए, प्रमेय 10.2 और भी आगे चीज बताता है हमें, क्या बताता है कि जो ये सी है और ये जो डी है, देखिए थोड़ा सा, हाँ, ये जो अपना सी और डी भुजा है, जो सी डी भुजा है वह सी ई भुजा क्या है, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि सी ई और सी डी भुजा क्या है, वृत्त पर दो बाह्य स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, और वृत्त पर सी एक केंद्र बिंदु है, जहां पर सी ई और सी डी क्या है, बाह्य बिंदु है। क्या है, बाह्य बिंदु से इस खींची गई स्पर्श रेखा। अब बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती है ना। तो सी ई बराबर में क्या होगा, सी डी होगा, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। क्या, जिसकी लंबाई कितने, 6 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा सी ई बराबर सी डी बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर, कितना, 6 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, या देखिए इसी प्रकार इसमें बी एफ बराबर क्या है, बी डी, बी एफ बराबर क्या होगा, बी डी होगा, क्योंकि केंद्र बिंदु जो बी है ये भी दो स्पर्श रेखाएं बना रहा है, किसमें, वृत्त पर बाह्य स्पर्श रेखा बना रहा है। तो बाह्य स्पर्श रेखा आपस में क्या होती हैं, दो स्पर्श बाह्य रेखा क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। तो बी एफ बराबर क्या होगा, बी डी होगा, जिसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर मैं बी एफ बराबर बी डी 8 सेंटीमीटर बता सकता हूँ, बता सकता हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अब जब इसका सी ई बराबर आधा मान का शेष 6 सेंटीमीटर है, तो ए और सी का पूरा मान बताना है, और ए और बी का हमें पूरा मान बताना है, और बी और सी का हमें पूरा मान बताना है। तो ये पूरा मान बता देते हैं। देखिए तो ए सी, तो यहाँ होगा ए सी बराबर, ए सी के बीच का मान क्या है, 6 सेंटीमीटर प्लस एक्स, यही तो है ना। तो ए सी बराबर क्या कर देंगे, 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर। ए बी नहीं, पहले यहाँ से ए सी तो सी बी, ये बी सी है ना। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर। तो 6 प्लस 8 बराबर 6 8 कितना होता है, तो 6 और 8 को अपन ऐड कर देंगे, तो 6 6 12 2 14 बराबर 14 सेंटीमीटर, है ना। अब बात करते हैं ए बी, तो ए बी में 8 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर, 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
तो हमने ए को मान लेते हैं, इसको जो ए सी है ए सी को मान लेते हैं ए, बी सी को मान लेते हैं बी, और ए बी को मान लेते हैं हमने सी। ये मान लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर लगने वाला है हीरोइन का सूत्र, जिसको आप लोग हीरोइन भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? जिसे हीरोइन भी बोल देते हैं, है। तो यहाँ पर लगने वाला है हीरोइन का सूत्र का फॉर्मूला, है ना। यहाँ पर 2-3 प्रकार के होते हैं हीरोइन का फॉर्मूला, आइए उनको ही लगा के अपन करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है मेरे पे चलो, वो लगता है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में होता है 2। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? अब इसी फॉर्मूले में इनका रख दो मान। तो एस बराबर ए बराबर हमने क्या माना ए सी, जिसका मान क्या 6 प्लस एक्स बराबर एस सेंटीमीटर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स है, तो 6 प्लस एक्स ए प्लस बी का मान क्या है 6 प्लस 8, 6 प्लस 8 प्लस सी बराबर एक में 14 सेंटीमीटर है, 6 प्लस 8 बराबर 14 सेंटीमीटर, है ना। इसको डायरेक्ट 14 कर देते हैं, कर देते हैं 14 कर देते हैं, ठीक है। 14 प्लस 8 प्लस एक्स है, 8 प्लस एक्स बटे में कितना है, बटे में 2 है, तो 2, कोई दिक्कत नहीं। जो है सबको जोड़ दो, जो है सभी को जोड़ दो, क्योंकि देखिए ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस। तो 6, 14 और 8 को जोड़ दीजिए, तो एस बराबर 6 6 12 2 14, 14 दूनी 28, कितना हुआ यहाँ पास 28, एक एक्स और एक एक्स मिलकर कितना होगा 2x, बटे में 2 है तो 2, कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसमें से 2 यहाँ 2 है, 2 यहाँ से ऊपर नीचे ले लो, तो यहाँ 2 में भाग दे दोगे, 14 14 दूनी 28, 2 कॉमन निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 14 प्लस यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स, बटे में 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो एस बराबर क्या बचेगा, तो एस बराबर यहाँ बचेगा 14 प्लस एक्स, क्या बचेगा 14 प्लस एक्स बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान से मैंने ये आप लोग को ये चीज़ बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और फार्मूला होता है, यहाँ पर एक और फार्मूला लगता है मेरे, चलो वो लगता है एस माइनस ए का एस माइनस बी एस माइनस सी, ये तीनों फार्मूले, और इसके बाद एक और फार्मूला आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो एस माइनस ए, तो एस का मान क्या है 14 प्लस एक्स, और ए का मान क्या है, ए का मान 6 प्लस एक्स, बी का मान 28, सी का मान 8 प्लस एक्स, और एस का मान 14 प्लस एक्स। इसी के अकॉर्डिंग आप रख देते हैं मान। तो मान एस का मान क्या है 14 प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस एक्स का मान हमने क्या निकाला है, अरे ए का मान हमने क्या निकाला है, तो ए का मान हमने निकाला है 6 प्लस एक्स बराबर, है ना। तो ये वाला एक्स से ये वाला एक्स क्या हो कट जाएगा, क्या होगा, ये वाला एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पास क्या है 14 6, 14 में देख प्लस ये माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 6 जाए कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। चलिए यहाँ बात करें एस का मान क्या है 14 प्लस का एक्स, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है 28, कितना है, अरे सॉरी 14 है ना यार, 14 है, बी का मान कितना है 14, 28 थोड़ी है 14 है, कितना है 14 है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 14 से ये 14 कट गया, प्लस माइनस बचा क्या एक्स बचा यहाँ पास एक्स। एस का मान क्या है 14 प्लस एक्स, सी का मान क्या है, सी का मान क्या है 8 प्लस एक्स बराबर, तो एक्स से एक्स इसमें निपटा दूँ, है ना। यहाँ पर क्या बचेगा एक्स से एक्स कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 8 जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 6, क्या बचेगा यहाँ बचेगा सिर्फ 6। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? तो यहाँ पर आप लोग को एस माइनस ए का मान मिल गया, एस माइनस बी का मान मिल गया, एस माइनस सी का मान मिल गया। अब ये फॉर्मूला लगेगा हीरोइन का फॉर्मूला, किसमें, हीरोइन के सूत्र में से, है ना। तो हीरोइन के सूत्र से यहाँ पर लगाते हैं हीरोइन का सूत्र, है ना, जिसे अपन हीरोन बोलते हैं, हकीकत में इसका क्या नाम है हीरोन, है ना। तो हीरोन के सूत्र से तो क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस का सी, और इन सभी का हमने मान निकाल चुके हैं, है ना। तो निकाल चुके हैं एस का मान क्या है 14 प्लस एक्स, क्या है 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस का एक्स ये एस का मान है, और एस माइनस ए, तो एस माइनस ए का मान क्या है 8 है, तो 8 है, एस माइनस बी का मान क्या है एक्स है, एस माइनस सी का मान क्या है सिर्फ 6 है, कितना 6, कोई दिक्कत नहीं। और इन सभी को क्या कर दो आप इसमें जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहले बच्चों लोग 14 प्लस एक्स तो अलग है, ठीक है। तो
अच्छा सॉरी गुणांक है ना, गुणा है। तो 8 छंग कितना होता है, 8 छंग 48, एक्स है तो 48 एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये है तो 14 + x है तो 14 + x। और इन सभी में चल रहा है अंडर रूट, क्या चल रहा है, इन सभी में चल रहा है अंडर रूट, है ना। इसको मान लेते हैं अपन क्या, समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, इसको अपन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई दिक्कत होगी हो, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहाँ पास हमने क्या देखा था, 3 त्रिभुज देखा था डायग्राम में, क्या देखा था, देखिए हमने यहाँ पर आप लोग को 3 त्रिभुज दिखाया था डायग्राम में। पहला त्रिभुज मैंने क्या दिखाया था आप लोग को कि देखिए सी सी ओ ए, ये पहला त्रिभुज मैंने दिखाया था। दूसरा त्रिभुज ए ओ बी और ये ए, दूसरा त्रिभुज हो गया। तीसरा त्रिभुज ओ सी बी, ये त्रिभुज, 3 त्रिभुज हैं। और तीनों त्रिभुज का हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, तीनों त्रिभुजों का हमें निकालना है क्षेत्रफल। क्या निकालना है, तीनों त्रिभुज का लगाना है हमें क्षेत्रफल। तो आइए इन सब का निकालते हैं क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आप लोग को 3 त्रिभुज बताया, जिसमें से पहला त्रिभुज है, जिसमें से पहला त्रिभुज होता है त्रिभुज ए ओ सी, ए ओ सी, ए, एक मिनट आप लोग को लिखना है। पहला त्रिभुज ए ओ सी बराबर, ए ओ सी बराबर, अरे यार, ए ओ सी का क्षेत्रफल, ए ओ सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। आपको थोड़ा सा मैं आधार दिखा देता हूँ, देखिए ए ओ सी का आधार, देखिए ए सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना आधार गुणा ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ये जो बीच में आप लोग को दिख रही है ये ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है, ओ ई, क्या है, ओ ई या ई ओ, इसका मान कितना है 4 सेंटीमीटर। चाहे चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले लो, चाहे इसको ले, तीनों में से आप कोई भी लोगे तो ऊंचाई यही कहलाए, क्योंकि तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, सर्वांग सम है ना। तो जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर इसकी है, तो इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी, इसकी भी 4 सेंटीमीटर होगी। तो आधार क्या होगा, इसका आधार होगा ए सी, और त्रिभुज ए ओ बी में आधार होगा ए बी, त्रिभुज ओ सी बी में आधार होगा सी बी। ये तीनों त्रिभुजों को मैंने आप लोग को दिखा दिया है, मैं डायरेक्टली आप लोग कर दूंगा, ठीक है। और ऊंचाई क्या कराएगी, 4 सेंटीमीटर, तीनों की ऊंचाई क्या है, इसकी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर, तो तीनों की ऊंचाई क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, है ना। तो मैं तीनों त्रिभुजों को डायरेक्टली आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, चलिए। तो आधार क्या है, आधार यहाँ पर हो जाएगा ए सी गुणे ऊंचाई अपनी क्या हो जाएगी ई ओ, क्या हो जाएगी ई ओ। और सभी के यहाँ पर रख दो मान, क्या रख दो, मान रख दो। तो 1/2 गुणे ए सी का मान कितना है, तो ए सी का मान हमने क्या निकाला था, 6 + x निकाला था। ए सी का मान मैंने आप लोग को दिखाया था, है ना, ए सी का मान 6, एक बार वो दिखा देता हूँ। देखिए ए सी का मान क्या है 6 + x, बी सी का मान क्या है 14, और ए बी का मान क्या है 8 + x, ठीक है। इसको आप लोगों ने देख लिया, दिमाग में अपने बैठा लीजिए, ठीक है। थोड़ा क्या है कि पेज को ऊपर नीचे करने में क्या होता है, वीडियो ब्लर हो रही है, ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलिए, तो ए सी का मान क्या है 6 + x, है ना, इंटू ई ओ का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, कितना है 4 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, इसको काट दो, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 दूनी कितना होता है 4 होगा। तो इनका गुणा कर दो आप, तो 6 दूनी कितना होता है 12, प्लस 2 गुणा x है तो 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे त्रिभुज की बात करूँ, यदि 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 मैं दूसरे वाले त्रिभुज की बात करूँ, तो दूसरा त्रिभुज यहाँ पर होता है त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल, सी ओ बी का क्षेत्रफल, सी ओ बी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा ऊंचाई कितना, यहाँ इसकी ऊंचाई होगी, सॉरी आधार होगा सी बी, और इसकी ऊंचाई होगी ओ डी, क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी ओ डी, ठीक है। तो 1/2, तो सी बी का मान कितना निकाला था, तो मैंने सी बी यानी कि बी सी है सी बी, तो बी सी का मान मैंने निकाला 14, कितना निकाला 14 निकाला, तो 1/2 गुणे 14 गुणे ओ डी कितना है, यानी ओ डी मतलब होता है ऊंचाई, क्या होता है ओ डी मतलब होता है ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी थी 4, दिए इसका काट दो, तो 2 4, 14 दूनी कितना होता है 28, कितना होता है 28।
तो सी ओ बी का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया 28। क्या निकाल दिया मैंने यहाँ पर निकाल दिया 28। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते ठीक है। अब तीसरे त्रिभुज की बात करते हैं। किसका? तीसरे वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो तीसरा त्रिभुज यहाँ पर बनता है मेरे पे बच्चों लोग, त्रिभुज ए, नहीं, तीसरा त्रिभुज बनेगा बी ओ ए। क्या बनेगा? बी ओ ए का क्षेत्रफल, बी ओ ए का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 गुणा ए बी गुणा ओ एफ। ए बी हो जाएगी उसका आधार और ओ एफ होगा उसकी ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2। तो ए बी का मान मैंने क्या निकाला था? तो मैंने ए बी का मान निकाला था पहले बच्चों लोग 8 + x का निकाला था, 8 प्लस का x निकाला था मैंने। और ओ एफ जो ऊंचाई थी वो 4 सेंटीमीटर कितनी थी? 4 सेंटीमीटर थी। इसको भी अपने यहाँ से काट देते हैं, तो इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4, इसका एक में गुणा कर दो तो 2 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16 प्लस गुणा कर दोगे तो +2x हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने इन तीनों का मान निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? तीनों त्रिभुजों को आपस में जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? इन तीनों त्रिभुजों के मानों को आपस में अपन जोड़ देते हैं। तो चलिए, तो सभी के त्रिभुज जितने त्रिभुज हैं सभी त्रिभुजों के मान को आपस में करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी यानी कि पूरा वाला त्रिभुज, पूरा त्रिभुज क्या है? एबीसी है। और एबीसी के बीच में 3 त्रिभुज बने हुए हैं, ए सी ओ, ए बी ओ और ओ सी बी। एबीसी के बीच में 3 त्रिभुज बने हुए हैं, है ना। तो इन तीनों त्रिभुज जो बीच में बने हुए इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे तो पूरे त्रिभुज में जोड़ेंगे, है ना। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर छोटे छोटे त्रिभुज क्या कौन से बने? तो त्रिभुज बना ए ओ सी का क्षेत्रफल, छोटा वाला पहला त्रिभुज हो गया, प्लस दूसरा त्रिभुज बना था त्रिभुज सी ओ बी का क्षेत्रफल, यह अपना छोटा वाला बना था, प्लस तीसरा वाला अपना बना था त्रिभुज बी ओ ए का क्षेत्रफल। ये था हमारे पास 3 त्रिभुज बने थे और इनके मान हमने अभी ये निकाला है, ये निकाला है ना। इन तीनों का ए ओ सी, ए ओ सी का मान हमने क्या निकाला? 12 + x। क्या निकाला? 12 + 2x हमने निकाला। सी बी ओ, सी बी ओ, सी ओ बी का हमने क्या निकाला? सी बी ओ ये 28 है। क्या है? 28 है। इसका मान हमने क्या निकाला? 28 निकाला, प्लस बी ओ ए। तो बी ओ ए का हमने क्या निकाला? बी ओ ए का हमने क्या निकाला? 16 + x। क्या निकाला? 16 प्लस का 2x निकाला। ये हमने मान अभी अभी निकाला। निकाला कि नहीं निकाला है? निकाल लिया। अब जो जोड़ने लायक उसको जोड़ दो और जो गुणा का है उसको अलग कर दो। सारी जो जुड़ता है उसको जोड़ दो पहले, ठीक है। तो 12, ठीक है, ये 12 हो गया और ये भी 12। तो 12 12 24, 12 का 12 बन 24, 12 तिहाई 36 और सीधे 12 12 12 24, 24 में 16 जोड़ दो। 24 में 16 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 56 है। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 56 प्लस 2x ये और 2x ये, 2x 2x जोड़ के कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x। 56 में और 4 में से 4 कॉमन निकाल दो, तो 4 को कॉमन निकाल, 4 बाहर आ जाएगा। तो 4 का भाग 56 में दोगे तो 14 6 को 56, है ना। यानी कि यहाँ पर 14 बचेगा, प्लस x है तो यहाँ पर x बचेगा, है ना। इसको दे दो समीकरण नंबर दूसरा। क्या दे दो? इसको दे समीकरण नंबर दूसरा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब तो अब समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 का वर्क करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 का वर्क करने पर, तो आप लोग को मैं समीकरण 1 भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ये रहा समीकरण 1, आप लोग को दिख रहा है क्या? 148 14 + x समीकरण नंबर 1 है और समीकरण 2 अभी मैंने ये निकाला है, ये आप लोग को। तो इन दोनों समीकरण क्या करेंगे? वर्क करेंगे। क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, है ना। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से पहले क्या बोलेंगे? समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो पहले समीकरण 1 और 2 को लिखना पड़ेगा, उसके बाद उनको करेंगे वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है मेरे चलो? ये मैंने आप लोग को बता दिया, ये 148 14 + x, है ना। क्या है? तो इसमें पहले से लगा हुआ वर्गमूल, तो 148 क्या है? 148 है क्या यार? 6 6 5 4 24 8 6 48। अरे भाई 8 6 48, केवल 48 है यार भाई। क्या केवल 48? 148 नहीं, केवल 48, है ना। 8 6 48, केवल 48, सॉरी मेरे चलो, केवल 48, है ना। केवल और केवल 48 है, ठीक है ना। तो 48x, 48x और 14 + x, ये समीकरण नंबर 1 है, जिसे पहले से वर्गमूल है, ठीक है, बराबर। और दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा वाला है 4 14 +
एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इनका करने पर वर्क करने पर, इनका करेंगे वर्क करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग करने पर। वर्क करने पर तो जो वर्क करेंगे तो पहले वाले में पहले से वर्ग है तो पहले वाले का वर्ग और जो दूसरे वाले का वर्ग, वर्ग से वर्ग क्या होगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 14x, सॉरी यार 48x है, कहाँ दिमाग के समझ में नहीं आता है ना। 48x 14 प्लस एक्स बराबर, इसका वर्ग कर देंगे तो वर्ग 4 14 प्लस का x। अरे सॉरी, दिमाग काम नहीं कर रहा है क्या मेरा, समझ में नहीं आ रहा। वर्ग मतलब क्या होता है भाई, ये तो अंडर रूट है। वर्ग मतलब 4 का वर्ग और 14 प्लस एक्स का वर्ग है। सॉरी पर चलो, थोड़ा सा लगता है माइंड डिस्टर्ब हुआ है मेरा, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर देखिए 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, तो यहाँ पर इसका घात एक होती है, इसकी दो है, तो एक से और एक से ये वाला क्या होगा, कट जाएगा, एक यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा 48x बराबर 4 का वर्ग है, यानी 4 चौक कितना होता है 16 होता है, कितना 4 चौक 16। अभी एक 2 का वर्ग था तो ये भी एक इसका बचा है, मतलब कि 14 प्लस एक्स यहाँ पर है। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। 14 सॉरी ये 16 है, बराबर किस पर आएगा, तो किस में भाग में आएगा, तो क्या हो रहा है यार, 48 बटे में आएगा 16 बराबर, यहाँ पर बचेगा 14 प्लस का एक्स, है ना। तो 16 तिया 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ पर बचेगा 3x बराबर 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स। ये देखिए यहाँ प्लस का एक्स है, बराबर किस पर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस का x बराबर यहाँ पर हो 14, 3x में से एक एक्स माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x बनेगा, 2x बराबर 14। कोई दिक्कत नहीं, 2x बराबर 14, तो दो को ये गुणा के बराबर इस पर भाग में जाएगा, तो x बराबर यहाँ हो जाएगा 14 बटे 2, तो यहाँ से काट दो तो 7 14, तो x बराबर यहाँ पर क्या है 7 सेंटीमीटर। x का मान क्या है, x का मान आया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, x का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो आप लोग को मैं एक चीज़ आप दिखाना चाहूँगा, देखिए थोड़ा सा आप लोग को ये डायग्राम में, देखिए थोड़ा सा डायग्राम में ये रहा। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना था, ए ई यानी ए सी और ए बी का हमें मान ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था। ए बी ए सी और ए बी का मान ज्ञात करना था। उसके लिए ई सी का मान तो दिया हुआ है, एफ बी का मान दिया हुआ है, लेकिन हमें ए ई के बीच एक्स का मान ज्ञात करना था। एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया है ना। तो टोटल ए सी, तो ए सी यहाँ पर देखिए थोड़ा, ए सी बराबर क्या है 6 प्लस एक्स, तो एक्स का मान हमने ज्ञात करिए, तो इसमें एक्स का मान रख देंगे। ए बी क्या है, ए बी 8 प्लस एक्स, एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया, इसमें एक्स का मान रख देंगे। तो चलिए इसको करेंगे, तो मान रख देते हैं, तो एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो ए सी और हमें ए बी ज्ञात करना था। तो डायरेक्टली आप लोग को मैं लेके चलता हूँ, ए सी बराबर क्या है 6 प्लस एक्स, और ए बी बराबर क्या है 8 प्लस एक्स, है ना। तो इतना बात आप लोग समझ चुके, तो मैं डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर ला के रख दिया हूँ, है ना। तो ए सी बराबर क्या है 6 प्लस एक्स, क्या है पहले चलो, ए सी बराबर है 6 प्लस एक्स, क्या 6 प्लस एक्स, है ना। तो ए सी बराबर 6x का मान कितना है 7, तो 6 6 12 अरे कितना होता है 13, तो ए सी का मान आ जाएगा यहाँ पास 13 सेंटीमीटर। और ए बी, तो ए बी का क्या मान निकाला था, ए बी का मान निकाला था मैंने 8 प्लस एक्स, तो 8 प्लस एक्स का मान हमने निकाला 7, 7 7 14 अरे 15, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये अपना हो जाएगा आंसर, ए बी और ए सी का आंसर। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा ये वीडियो लंबी लगी आप लोग को, थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा लगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत आसान है। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को प्रैक्टिस में वो चीज़ आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न 12वां नंबर को बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोगों को सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं प्रश्न 13वां। आइए प्रश्न 13वां को बात करते हैं, समझते हैं। आप लोग को इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखना है, 1 2 बार देखेंगे तो आप लोग को पूरी तरह से माइंड में घुस जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन लोग प्रश्न 13वां का। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को स्किप करके पीछे की ओर प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न 13वें की ओर। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 13वें नंबर पे। किसके नंबर पे, 13वें नंबर पे। 12वां तक कंप्लीट हमने कर दिया है बच्चों लोग, तो वीडियो को 1 2 बार जरूर देख लें ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से वह चीज़ समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कहता है उसको समझते हैं। इसका डायग्राम नहीं बना हुआ है, इसको डायग्राम को अपन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्वेश्चन क्या क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत, वृत्त की बात कर दी, मतलब एक हमें वृत्त बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें एक वृत्त बना लेना है, सिंपल सा बिल्कुल, है ना। क्योंकि वृत्त की बात हो रही है, मतलब हमें वृत्त चाहिए ही चाहिए किसी भी एंगल में। ये हमारा बन गया क्या, एक वृत्त बन गया। ठीक है,
तो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, वृत्त की परिगत बनी यानी कि वृत्त के बाहर बनी आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, ठीक है ना, ये आमने सामने की भुजाएं हैं, है ना। तो वृत्त के परिगत बनी आमने सामने की भुजाएं ये हमने बताते हैं, ठीक है ना। परिगत चतुर्भुज की आमने भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण, केंद्र पर संपूरक कोण, ये केंद्र बिंदु है, केंद्र पर संपूरक कोण आंतरित करती है, केंद्र पर संपूरक कोण करती है, आंतरित करती है। तो ये केंद्र बिंदु अपना क्या है, केंद्र बिंदु अपना तो ओ होता ही है, क्या होता है अपना केंद्र बिंदु ओ होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसका नाम क्या कर दीजिए, तो इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, इसको माना हमने डी। अब क्या करना है, केंद्र का आधा क्या होता है, सॉरी जीवा का आधा, एक मिनट है ना, ये अपना पूरा पूरा होगा, ये अपना होगा पूरा पूरा अपना व्यास, क्या होगा, ये पूरा होगा अपना अपना व्यास, है ना। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या, है ना। अब इस कोण को इस वाले कोण से मान मिला दीजिए, केंद्र बिंदु ओ से इस वाले कोण से मिला दीजिए, केंद्र बिंदु को इस वाले कोण से मिला दीजिए, केंद्र बिंदु से इस वाले कोण से मिला दीजिए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये पर क्या है, स्पर्श बिंदु, क्या है, ये हमारा स्पर्श बिंदु है, तो ये स्पर्श बिंदु P, यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु है तो इसको मान लेते हैं अपन Q, यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु है इसको मान लेते हैं अपन R, यहाँ पर भी एक स्पर्श बिंदु है जिसे मान लेते हैं अपन S, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इनको कर दो मैच, तो केंद्र बिंदु O से स्पर्श बिंदु पर एक रेखा खींची, केंद्र बिंदु O से स्पर्श रेखा पर एक बिंदु खींच दी हमने, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या बोलता है कि आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक आंतरित करती हैं, आमने सामने की भुजाएं, तो आमने सामने की भुजा क्या है, इसके सामने ए बी भुजा के सामने वाली भुजा क्या है, सी डी है, क्या है, आमने सामने की भुजा क्या है, सी डी है, ए बी भुजा के सामने की भुजा क्या है, सी डी है। तो ए बी भुजा की जो त्रिभुज है ए ओ बी, ए ओ बी जो त्रिभुज अपना ये दिख रहा है, ए ओ बी जो त्रिभुज है अपना, वो त्रिभुज की बात कर रहा है, ओ डी सी त्रिभुज आपस में क्या है, संपूरक, क्या है, आपस में क्या है, संपूरक है, ये हमें प्रूफ करना है। आमने सामने भुजाएं क्या बोलते हैं, आमने सामने भुजाएं केंद्र पर क्या है, संपूरक कोण है, तो आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर क्या है, संपूरक है। संपूरक का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाओं का जो कोण का मान है वो 180 डिग्री है, क्या है, 180 डिग्री है, और ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहला क्या है, ए ओ बी बराबर कोण डी सी ओ, ये जो डी सी ओ या बी ओ सी है ना, कुछ भी है अपन, ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्हें हम सिद्ध करते हैं, आइए तो सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे, चलो तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बताना पड़ेगा हमें क्या सिद्ध करना है, तो यहां लिखेंगे हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी, क्या करना है, ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस डी ओ सी, प्लस कोण डी ओ सी बराबर कितना होता है, संपूरक यानी कि 180 डिग्री होता है। ये हमें प्रूफ करना है, क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे लोग यहाँ पर एक चीज और आप लोग देखिएगा, ये कोण क्या है अपना, इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, क्या बात है, इसको मान लेते हैं कोण 1, इसको मान लेते हैं कोण 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जो कोण 1 है और जो कोण 2 है ना, इस पूरा नाम देते हैं, कोण 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो कोण 8, कोण 1 और कोण 2 किस में है, ए ओ बी में है। तो मैं कोण 1 प्लस कोण 2 इसमें डी ओ सी, तो डी ओ सी में कौन कौन सा है, कोण 5 कोण 6, क्या है, कोण 5 प्लस कोण 6। तो यदि जहां पास कोण डी ओ सी आएगा या कोण 5 प्लस 6 आएगा तो वहां पर डी ओ सी लिख सकता हूं, यहां पर कोण 1 प्लस कोण 2 आता है वहां पास कोण ए ओ बी लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं, है ना।
तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग को लिखना नहीं है, सिर्फ आप लोग को इसको समझना है, केवल इसको आप लोग को समझना है कि जहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 आएगा वहाँ पर ए ओ बी लिख सकता हूँ, जहाँ कोण 5 और कोण 6 आता है वहाँ डी ओ सी में लिख सकता हूँ। इसको आप लोग को अपने माइंड में रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज। दो त्रिभुज, अगर यहाँ से हम सिर्फ दो त्रिभुज ज्ञात कर लेंगे, कोण त्रिभुज ए पी ओ और ए ओ एस, यदि हम ये त्रिभुज को ज्ञात कर लेंगे तो बाकी इन सभी त्रिभुजों का मान ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाता है। क्या होगा, इन सभी का मान ज्ञात हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ज्ञात करने की जरूरत होती है, क्योंकि सभी त्रिभुज आपस में क्या है, समान है। क्या है, सभी त्रिभुज आपस में क्या है, समान है। तो हम दो ज्ञात कर लेंगे, यानी हम सभी को ज्ञात कर लिए। ओके, चलिए तो यहां पर हम बता देते हैं पर बच्चों लोग, त्रिभुज ए पी ओ तथा ए एस ओ में, त्रिभुज ए पी ओ तथा त्रिभुज ए एस ओ में, तो यहां पर देखिए ए पी ओ और ए एस ओ में, है ना, ए एस ओ में, तो जो ए पी है और जो ए एस है, ये दो क्या है, स्पर्श रेखा है, बाह्य स्पर्श रेखा। क्या है, बाह्य स्पर्श रेखा है। तो बाह्य किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये प्रमेय 10.2 हमें कहता है। तो ए पी बराबर में ए एस होगा कि नहीं होगा, होगा। ये हमारा प्रमेय 10.2 कहता है। तो ए पी बराबर ए एस के बराबर होगा, किससे, प्रमेय 10.2 से। प्रमेय 10.2 से क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, ये आपस में क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए त्रिभुज ए पी ओ और ए एस ओ में, इसमें देखेंगे आप लोग, तो जो ओ पी है, क्या है, जो ओ पी है और जो ओ एस है, क्या है, ये ओ पी और जो ओ एस है, क्या है, ये दोनों त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या है ना। तो ओ पी या पी ओ, है ना, या एस ओ या ओ एस, क्या है, ये त्रिज्या है। यहाँ पे चलो, ये है त्रिज्या। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखिए, त्रिभुज ए पी ओ और ए एस ओ में जो ए ओ भुजा है, वो क्या है, दोनों त्रिभुजों में है। और जो दो चीज दोनों त्रिभुजों में होती है वह उभयनिष्ठ कहलाती है। तो ए ओ बराबर ए ओ क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, चलो उभयनिष्ठ है। यहां तक बात आई समझ में। तो यहां पर एक चीज हम देखते हैं, ये भी भुजा क्या है, साइड में है, ये भी भुजा साइड में है, ये भी भुजा अपने क्या है, साइड में है, जो अपने त्रिज्या माने सब साइड में तो है। तो साइड एंगल समरूपता कसौटी से, है ना। तो अतः बता देंगे, अतः साइड नियम से क्या हो जाएगा, ए पी ओ ए एस ओ का क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा। क्या होगा, सर्वांगसम होगा, क्योंकि सभी भुजाएं क्या है, आपस में हमें बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए पी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए एस ओ, त्रिभुज ए एस ओ हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होगा, अतः सीपीसीटी नियम से, अतः सीपीसीटी, अरे यार, सीपीसीटी नियम से जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा। क्या होगा, जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर होगा। तो जो कोण 1 होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी 2 के बराबर नहीं होगा भाई। हमने ए पी ओ ज्ञात किया, तो ए पी ओ में 1 है और ए एस ओ में क्या है, 8 है। 1 और 8, तो कोण 1 जो होगा वो कोण 8 के बराबर किसके होगा, वह कोण 8 के बराबर होगा। किसके होगा, वो कोण 8 के बराबर होगा, क्योंकि हमने ए पी ओ लिया ना। तो ए पी ओ में 1 है और ए एस ओ में क्या है, कोण 8 है। तो कोण 1 जो होगा कोण 8 के बराबर होगा। क्या, कोण 1 और कोण 8 के बराबर होगा। बात आई समझ में। इसको देते हैं समीकरण नंबर 1, कहते हैं इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार अब बता सकते हैं, हमने 2 ज्ञात कर ली, इसी प्रकार करके हम सभी को बता सकते हैं। इसी प्रकार जब कोण जो 1 है मेरे प्यारे चलो, वो कोण जो कोण 1 है वो 8 के बराबर है। तो उसी प्रकार क्या होगा, जो 2 होगा, जो कोण 2 होगा कोण 3 के बराबर, ये वाला त्रिभुज के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये त्रिभुज ये वाला त्रिभुज के बराबर होगा। तो कोण 2 है जो कोण 3 के बराबर होगा कि नहीं होगा। और जो कोण 4 है, ये जो कोण 4 है तो कोण 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा। ये त्रिभुज देख रहा है, ये त्रिभुज ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो कोण जो 4 है वो कोण 5 के बराबर होगा कि नहीं होगा।
इसी प्रकार जो कोण 6 है और जो कोण 7 है तो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये जो कोण जो 7 है प्यारे बच्चों लोग, वो कोण 6 के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा। जब हम इन दोनों को ज्ञात कर लिए इस फॉर्मूले से, तो स्वाभाविक सी बात यही फॉर्मूला इन सभी में लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो जब कोण 1 8 के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों लोग, तो इसी प्रकार जो कोण 2 होगा वह कोण 3 के बराबर होगा, जो कोण 4 है वो कोण 5 के बराबर होगा, और जो कोण 7 है वो कोण 6 के बराबर होगा। किसमें होगा, 6 के बराबर होगा। और ये सभी को मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। क्या होता है, समीकरण नंबर दूसरा। अब एक चीज और यहाँ पर समझिएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, 4 5 6 7 8, जितने यहाँ पर हमारे सारे त्रिभुज हैं सभी किसके अंतर्गत हैं, किसके अंतर्गत है, एक समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत है। क्या होता है, एक सभी जितने त्रिभुज हैं किसमें, सभी समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत है। तो समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो क्या इसे हम यह भी बोल सकते हैं कि एक संपूर्ण चक्कर में, एक संपूर्ण चक्कर में कितना होगा, जब एक समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा, तो एक संपूर्ण चतुर्भुज के एक संपूर्ण चक्कर के योग का मान कितना होगा, 360 ही होगा। कितना होगा, 360 ही होगा। तो यहाँ का मैं बता सकता हूं, चूंकि चूंकि एक संपूर्ण, चूंकि एक संपूर्ण चक्कर में, एक संपूर्ण चक्कर में कितना होता है, 360 डिग्री हो जब तक। तो मैंने यही चीज बताया अब कि आप लोगों को कि यदि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना 360 होता है, तो उसी प्रकार एक संपूर्ण जो चक्कर बना है, जो राउंड सर्कल बना हुआ है, जो हमारा त्रिभुज बना हुआ है, वह संपूर्ण चतुर्भुज के अंदर ही तो बना है। जो चतुर्भुज का मान है तो स्वाभाविक सी बात है उसका अंदर जो बने हुए त्रिभुज हैं उनका मान भी क्या होगा, 360 के बराबर ही होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो जो एक संपूर्ण सर्कल बना हुआ है तो उसमें कितने कोण हैं, तो उसमें 8 कोण हैं, जिसमें से कौन कौन से कोण है पहले चलो, जिनमें से कोण है, कोण 1 है, प्लस कोण 2 है, प्लस कोण 3 है, प्लस कोण 4 है, प्लस कोण 5 है, प्लस कोण 6 है, प्लस कोण 7 है, प्लस कोण 8 है, जो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। किसके बराबर है, जो 360 डिग्री के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और देखिए, कोण 1 है तो कोण 1 ही रहेगा, प्लस कोण 2, जो कोण 2 है तो कोण 2 ही रहेगा, प्लस जो कोण 3 है, तो जो कोण 3 है किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है, तो कोण 3 की जगह पे मैं कोण 2 लिख सकता हूँ, प्लस जो कोण 5 है, सॉरी जो कोण 4 है, कोण जो 4 है कोण 5 के बराबर है, तो यहाँ पास मैं कोण 5 लिख सकता हूँ, और कोण 5 है तो कोण 5 लिख दूंगा, प्लस कोण 6, कोण 6 है तो कोण 6 रहेगा, प्लस कोण 7, जो कोण 7 है कोण 6 के बराबर है, तो कोण 7 जो है, जो कोण 7 है कोण 6 के बराबर है, तो जो कोण 7 है ये भी कोण 6 के बराबर रहेगा, प्लस कोण 8 है, कोण 8, जो कोण 8 किसके बराबर है, कोण 1 के बराबर है। किसके, कोण 1 के बराबर, तो कोण 8 की जगह मैं कोण 1 लिख सकता हूँ, बराबर 360। अब यहां पर हम देख रहे हैं सभी जितने हैं सभी 2 2 के फॉर्म में हैं। कैसे, 1 2 1 2 1 2 1 2, सभी 2 2 हैं, सभी 2 2 हैं कि नहीं है, हैं। तो 2 के बाहर निकालो कॉमन, क्या निकालो, 2 का निकालो बाहर निकालो कॉमन, 2 का बाहर कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, अब एक एक बचेगा, है ना। जब 2 बाहर निकल चुका है तो 1 बचेगा, एक कोण 1 बचेगा, फिर कोण 2 1 बचेगा, प्लस कोण 5 1 बचेगा, प्लस कोण 6 1 बचेगा, प्लस कोण 1 मिनट, कोण 1 कोण 2 कोण 5 और कोण 6, हाँ कोण 6 बचेगा ना भाई, 1 2 5 6 यही तो बचेगा, आंक कुछ नहीं है, आंक कुछ नहीं, ठीक है। बराबर कितना होगा, 360, कितना होगा, 360 होगा भाई। इतना ही नहीं है, 1 है 2 है 5 है 6 है, इतना ही है, 1 है 2 है 5 है 6 है, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 गुणांक में है, बराबर किस पर आएगा, तो भाग में आएगा, तो कोण 1 का प्लस कोण 2 का प्लस कोण 5 का प्लस कोण 6 का कोष्टक खुल जाएगा, तो 360/2, तो 2 2 एकम 2 बचा 2 2 8 16, 2 8 16 यानी कि 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो कोण ए प्लस कोण 2 प्लस कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 5, एक मिनट दिख रहा है, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर क्या है, 180 डिग्री है। और मैंने पहले ही बताया था कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 5 प्लस कोण 6 किसके बराबर होगा,
आइए तुमको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग किया था, जब मैंने पहले स्टार्टिंग किया तो मैंने बताया था कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या है, ए ओ बी प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 है कोण डी ओ सी के बराबर है। तो यही हमें सिद्ध करना था, कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ओ सी बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर ए ओ बी, कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर डी ओ सी बराबर क्या है, 180 डिग्री। तो यही तो हमें सिद्ध करना था। तो मैं इनकी जगह पर ये लिख सकता हूँ। मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही आप लोग को बता दी थी जब मैंने स्टार्टिंग किया था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यही लिखा हुआ कोण 1 प्लस कोण 2। तो कोण 1 प्लस कोण 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ए ओ बी लिख सकता हूँ, प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण डी ओ सी बराबर में 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें क्या था, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूव, हैंस प्रूफ, PROVED। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न तिरहवा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो एक बार प्रॉपर तरीके से वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को यह चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग, यहाँ पर प्रश्न नंबर 10.2 होती है कंप्लीट। आगे पढ़ेंगे प्रश्न 11.1, है ना। तो अपना नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो 11.1 की आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों लोग बना रहिए, अपना प्यार सपोर्ट पूरा सपोर्ट कीजिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, है ना। वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जिसमें से सबसे पहले लिंक होगी वो पार्ट 1 की होगी। उसके बाद के जितने लिंक मिलेंगे आप लोग को, सभी चैप्टर वाइज चैप्टर के आप लोग को मिल जाएंगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक मिलेंगे न्यू वीडियो साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू सो मच।